भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो तीसरा वनडे वो यहाँ पे समाप्त हो चुका है और यहाँ पे भारतीय टीम ने यहाँ पे अच्छी जीत दर्ज की है 13 रनों से। और प्लेयर ऑफ द जो सीरीज़ है वो स्टीव स्मिथ को दिया गया और साथ ही जो आज का जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो हार्दिक पांड्या को दिया गया। तो पहले मैं बता देता हूँ कि पूरे मैच की समरी और फिर आप उसके बाद जितने भी आपने जो कमेंट किए थे तो वो उन सवालों के जवाब मैं यहाँ पे फिर दूंगा। तो पहले हम बात करते हैं कि पहले अच्छा टॉस जो भारत की टीम ने इस नई पिच पे जीता था। कैनबेरा में ये पहला मुकाबला था और कुल ये सीरीज़ का ये तीसरा मुकाबला था जिसमें भारतीय टीम ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था। इसमें फिर शिखर धवन और शुभमन गिल ओपनिंग करने आए थे जिसमें यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत जिसकी टीम इंडिया को उम्मीद थी, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छी शुरुआत की थी यहाँ पे टीम इंडिया को नहीं मिली और शिखर धवन पहले बहुत जल्दी आउट हो गए। फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप लग रही थी यहाँ पे गिल और विराट कोहली के बीच में और गिल और विराट कोहली एक अच्छा गेम को आगे लेके जा रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद एक अच्छी गेंद कह लीजिए एस्टन एगर की बॉल ज़्यादा टर्न नहीं हुआ और शुभमन गिल जो है वो वहाँ पे LBW आउट हो गए। फिर उसके बाद गिल के आउट होने के बाद यहाँ पे जो टीम इंडिया ने 2-3 विकेट लगातार अंतराल में खोए, जहाँ पे श्रेयस अय्यर जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि वो पिछले 2 मुकाबले में नहीं चले थे, और फिर उसके बाद KL राहुल उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि उन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी एक अर्धशतकीय पारी खेली थी। तो ये दोनों खिलाड़ियों से उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पे उतरे नहीं उस पर और वो आउट हो गए। तो फिर उसके बाद जो विराट कोहली जैसे तैसे वो 63 रन बनाए क्योंकि उनके जो सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पे कोई साथ देने वाला खिलाड़ी नहीं था। तो एक दफ़ा 152 पे 5 विकेट गिर गई थी टीम इंडिया की। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि शायद टीम इंडिया 250 या फिर 240 तक का ही स्कोर बना पाएगी। उस टाइम मौजूद थे क्रीज पे हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, लेकिन हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने जल्दबाजी नहीं की अपने स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने पेशेंस रखा, पेशेंस के साथ उन्होंने धीरे धीरे स्कोर बोर्ड चलाया और फिर जो आखिरी के 5 ओवर बचे थे यानी कि 46 से 50 ओवर के बीच में वहाँ पे दोनों ने मिलकर 70 रन बटोरे और जो गेम है वो पूरा ऑस्ट्रेलिया से छीन लिया और साथ ही जो मोमेंटम है वो टीम इंडिया यहाँ से लेके चली गई। तो मैं बता देता हूँ कि हार्दिक पांड्या ने यहाँ पे 92 रन की पारी खेली, 92 रन की पारी खेली है 76 बॉलों पे, जहाँ पे 7 चौके और 1 छक्के की मदद से। और जो मैच टर्निंग पारी थी वो रविंद्र जडेजा ने खेली है, जहाँ पे उन्होंने 66 रन बनाए, 50 गेंद में 3 छक्के और 5 चौके शामिल थे और 1 ओवर जहाँ पे शीन ओबर्ट को उन्होंने 18 रन बटोरे थे 3 चौके और 1 छक्के के बदौलत। तो यहाँ पे जो भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 302 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे, और जब बैटिंग करने ऑस्ट्रेलिया की टीम आई तब वहाँ पे जो पिछले 2 मुकाबले में जो भारतीय टीम शुरुआती ओवर्स में स्ट्राइक नहीं कर पाए थे वहाँ पे 2 जल्दी विकेट गिरे। लाबुशैने 7 रन बना के आउट हुए और स्टीव स्मिथ ये भी 7 रन बना के आउट किए और टी नटराजन को यहाँ पे पहला विकेट मिला, उनके वो डेब्यू कर रहे थे, मानिश लाबुशैने बोल्ड हो गए। फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी थी फिंच और हेनरिक्स के बीच में, लेकिन वो पार्टनरशिप में थोड़ी सी ज़्यादा जल्दबाजी दिख रही थी और दोनों के विकेट जो है एक पार्टनरशिप लगने के बाद अंतराल में गिरे। और फिर क्रिस ग्रीन ने थोड़ा सा बल्लेबाजी करने की कोशिश की, वो भी अपना आज डेब्यू मैच खेल रहे थे, लेकिन वो यहाँ पे जो एक गेम चलाने का जो प्रोसेस है वो नहीं कर पाए। लेकिन अंत में ग्लेन मैक्सवेल ने थोड़ी सी उम्मीद ऑस्ट्रेलिया के लिए जगाई, उन्होंने 38 बॉल पे 59 रन की एक अच्छी पारी खेली जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे। फिर उसके बाद जो उनके आउट होने के बाद जो बुमराह की जो यॉर्कर परी मैक्सवेल को, जहाँ पे मैं दाग दूंगा कि विराट कोहली ने एक अच्छा बॉलिंग चेंज किया वहाँ पे, और जो उन बुमराह से उम्मीद थी उन्होंने सीधा डंडे पे बॉल मारा, वहाँ से जो गेम है वो सीधा भारत के तरफ घूम गया और जो ऑस्ट्रेलिया है वो 289 पर ऑल आउट हो गई। तो ये था पूरा मैच समरी और साथ ही अब मैं कुछ आपके जो सवाल हैं वो ले लेता हूँ। तो सवाल भेजने का तरीका बहुत आसान है, आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं अपने सवाल, मैं आपके सवाल लेता रहता हूँ। तो चलिए तो पहले बात करते हैं, शबाज शाह हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया है ये सीरीज़ में डोमिनेट किया लेकिन अच्छा नहीं खेल पाया, अगर टॉस पहले जीतता तो शायद एक मौका बन सकता था टीम इंडिया का इस सीरीज़ में जीतने का। तो देखिए इसमें मैं शाबाशी यही कहूँगा कि जो अगर आप बात करते अगर ऐसा होता वैसा होगा, इफ़ डोंट्स ये सब लगे रहते, लेकिन टीम इंडिया अगर पहले 2 मुकाबले में एक मैच में भी अगर टॉस जीतती और टॉस जीत के अगर पहले बैटिंग करती तो वो एक प्रेशर अलग होता, वो एक गेम अलग होता।